आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल महासंग्राम के नतीजे का दिन है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भले ही 2 राज्यों में फुल फ्लेज इलेक्शन चल रहे हों, पर पूरे देश में चर्चा उत्तर प्रदेश की है। 9 सीटें। ऐसा प्रतीत होता है कि एक आध राज्यों के चुनाव से ज़्यादा बड़ा यूपी का बाई इलेक्शन है। महाराष्ट्र में क्या होगा और क्या झारखंड में क्या होने वाला है, आज हम इन पूरे मामलों पर चर्चा करेंगे कि कल काउंटिंग में किस तरह का परिणाम आना अपेक्षित है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश के चुनाव जैसा हो गया है और कल ये पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी का वोट किसको शिफ्ट हुआ। जून के नतीजे उत्तर प्रदेश में दोहराए जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी सफलता की नई इबारत लिखेगी। और बहनों भाइयों, जब ये चुनाव प्रारंभ हुआ था तभी मैंने आपसे कहा था कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है। ये चुनाव, बाकी सब इसमें साइड प्लेयर हैं। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव का चुनाव है। इस बार के चुनाव से ये 2 पर्सनालिटीज के चुनाव बनकर उभरा है। इसके पहले के चुनाव बहुकोणीय हुआ करते थे, जैसे मुद्दों पे, जाति पे, भौगोलिक परिस्थिति पे, तत्कालिक मुद्दों पे, अन्य समीकरणों पे। लेकिन ये चुनाव मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कंप्लीटली कास्ट वाइज पोलराइज्ड है। पर्सनालिटीज का चुनाव है। पॉलिटिकल पार्टी तो सिंबल है नाम लड़ने के लिए, पर 2 नेताओं के बीच का मुकाबला है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश में जो ये राजनीति का क्लेश है, इसमें भारी हैं योगी या फिर अखिलेश? किसका सिक्का चलने वाला है? इस बार का जो यूपी का उपचुनाव, उसमें किसका जलवा कायम रहेगा? और जातियों का वोटिंग पैटर्न क्या है? मैंने 1-2 चीज़ें आपसे प्रारंभिक डिबेट में, इसके पहले की डिबेट में आपके समक्ष रखी थी, आज फिर रख रहा हूँ। और आप लोग भी उस पर चिंतन मनन करिए और अपने विचार प्रस्तुत करिए। ऐसा प्रतीत होता है, और अब इसके राजनीतिक एविडेंस भी हैं, कि उत्तर प्रदेश कंप्लीटली जातिगत आधार पर वोटिंग का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसे मैं कास्ट वोटिंग बिहेवियर कहता हूं। पहले व्यक्ति चुनाव लड़ता था, सिंबल पर चुनाव होता था, पॉलिटिकल इक्वेशंस पे चुनाव होते थे, एजेंडे पर चुनाव होता था। पर अब कंप्लीटली जाति के आधार पर यह चुनाव शिफ्ट हो गया है। कैसे? अब जातियां वोट करती हैं। जातियों से मेरा तात्पर्य कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये माने कि अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता है, खुला करता है, नापसंद भी करता है, चौराहे पे भला बुरा भी बोलता है, बट वो बटन दबा के बीजेपी का, ये एक मेजॉरिटी है। ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका मई में असेंबली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो शिफ्ट हो गया इंडिया अलायंस में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। वो कौन सी कम्युनिटी थी? यादव उनका वोट बैंक है। मुसलमान वोट बैंक एक अलग सेपरेट एंटिटी है। तो ओबीसी में 3 कम्युनिटी थी जिनका वोटिंग पैटर्न में ज़बरदस्त बदलाव था, और हमें इस बदलाव को देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बदलाव है। और सामाजिक बदलाव आपको राजनीतिक इस तरह के कार्यक्रमों में, जिसे हम चुनाव कहते हैं, उसमें दिखता है। तो क्या है राजनीतिक बदलाव? ओबीसी की 3 बड़ी कम्युनिटी पिछड़े वर्ग की, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी जिसे हम कहते हैं, सेकंड पावरफुल कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का जो वोटिंग पैटर्न था उसमें बदलाव था। निषाद, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, गोंड, इनमें भी बदलाव था। और पाल कम्युनिटी ने तो पहली बार
अपने को यूनाइट मानकर एक नाके से गुजरे और सबके वोटिंग पैटर्न थे। सब इस बार जातियों के आधार पर वोट पड़ा। जैसे मैंने पाल कम्युनिटी का क्यों जिक्र किया, थोड़ा आपका समय ले रहा हूं, पर यह जानना बेहद आवश्यक है। क्यों उत्तर प्रदेश को आप तभी समझ सकते हैं जब आप यहां जाति के आंकड़े और उसके समीकरण को समझेंगे। पाल कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में बीसी कम्युनिटी है, बैकवर्ड कम्युनिटी है। समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर शिफ्ट किया, पाल बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पालों में ये संदेश किया कि हमारी समाजवादी पार्टी में हमारी कम्युनिटी की अब इज्जत बढ़ी है, पूछा और हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। सेम कुर्मी कम्युनिटी के साथ हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक कम्युनिटी थी वो डाइवर्ट हुई, बटी, कंप्लीटली अपोजिशन को नहीं गई, पर एक अपोजिशन को एक लॉयन शेयर मिला कुर्मी कम्युनिटी का। इसलिए आप देखिए तो कुर्मी कम्युनिटी का आप देखेंगे मिर्ज़ापुर से शुरू कीजिए, किसी तरह बची हैं हारते हारते अनुप्रिया पटेल, और अधिकतर कुर्मी सांसद आपको मिलेंगे कहाँ, समाजवादी पार्टी में विपक्ष की तरफ। बीजेपी के कुर्मी हारे हैं, जैसे मसलन राजेश वर्मा हारी, रेखा वर्मा हारी चुनाव, लेकिन उनके कुर्मी जीते। यानी कुर्मियों का एक बड़ा वोट शिफ्ट हुआ। कुशवाहा मौर्य शाख के सैनिक का हुआ, इसके भी प्रमाण हैं। कैसे? एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा जीते, आंवला में नीरज मौर्य जीते, फर्रुखाबाद में देवेंद्र शाक्य जीते। ये कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न है बहनों भाइयों। तो इस पैटर्न का हमें अध्ययन करना चाहिए। दूसरी पावरफुल कम्युनिटी शेड्यूल्ड कास्ट में पासी कम्युनिटी, उसका वोटिंग पैटर्न देखिए। उनके 8 सांसद हैं उस पूरी कम्युनिटी के, दोनों पार्टी मिला के, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। उनमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 3 बीजेपी पे, मिश्रिक, सीतापुर, बांसगांव। तो यानी पासियों का भी एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट हुआ है। इसे कहते हैं कम्युनिटी वोटिंग पैटर्न के बिहेवियर का चेंज होना। ये कम्युनिटी 14, 17, 19, 22 बीजेपी के साथ थी। मुसलमानों का खुला है, जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएंगे। यहाँ बीजेपी से कौन लड़ता है? अपोजिशन में समाजवादी पार्टी इस बार अलायंस में गए। उनका कोई मिस्ट्री नहीं है, उनका ओपन है। पर ये कम्युनिटी जो बीसीज और एससी में थी, ये मिस्ट्री थी इनकी कि कैसे वोटिंग करते हैं, और ये बीजेपी को वोट करते रहे और उसके पहले बीएसपी के साथ थे। तो अब उसमें बंटवारा हुआ है। मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं कि कल जब काउंटिंग होगी तो क्या ये जो पैटर्न अप्रैल मई में था वो कंटिन्यू करेगा या फिर उसमें चेंज आएगा? अगर चेंज आता है तो फिर बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी, और अगर वही बिहेवियर रहता है तो बीजेपी के लिए मुसीबत होगी। तो ईवीएम की बहनों भाइयों पहरेदारी चल रही है, और हम चर्चा करेंगे आज महाराष्ट्र की भी और झारखंड की भी कुछ स्टेटमेंट। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी टेंशन लेना ये बंद कर दें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है और उनके अंतर्गत जो भी एमएलए निर्णय लेंगे, जो चीफ मिनिस्टर चेहरा बनेंगे, जो मैं मानती हूं उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पहली सरकार चली और जो उनको प्यार और विश्वास मिला जनता से, वो फिर से बहाल होगा। ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, और झारखंड से सीनियर जर्नलिस्ट शशि भूषण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और
रवि तिवारी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत आनंद दुबे जी से करता हूं। आनंद जी, अब कल महासंग्राम की बारी है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी